एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द फन दे हैड। ये हमारी क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर है। सो इस कहानी में फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में ना तो स्कूल्स होंगे ना ही बुक्स होंगी, तो फिर आप कहेंगे पढ़ाई कैसे होगी। ये हम अपनी स्टोरी में पढ़ेंगे। तो कहानी शुरू होती है फ्यूचर से। टाइम है 17 मई 2157 साल चल रही है और माँ की जो 11 साल की बच्ची है उसे कुछ एक्साइटिंग मिला है। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही है और वो डायरी उसकी डिजिटल डायरी है। वो लिखती है कि आज टॉमी ने एक रियल बुक ढूंढी, एक रियल बुक उसे मिली। अब टॉमी कौन है? टॉमी मार्गी का फ्रेंड है जो कि 13 साल का है। तो वो कहती है मार्गी कि ये बहुत पुरानी बुक है और मार्गी कहती है कि मेरे दादाजी ने बताया था कि उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि उस दौर में जो है एक समय हुआ करता था जब जो किताबें में कहानियां छपा करती थी और वो किताबें पेपर पे छपती थी, यानी जो कहानियां थी वो पेपर पे छपा करती थी। फिर उसने उस किताब के पन्ने पलटे जो बहुत पीले और गले हुए थे क्योंकि वो बहुत पुरानी किताब थी। तो वो कहती है कि इस किताब में पढ़ने में इतने शब्द फनी लग रहे हैं क्योंकि हम तो अपनी स्क्रीन पे पढ़ते हैं तो उसमें तो वर्ड्स घूमते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन इस किताब के जो वर्ड्स हैं वो तो फिक्स रहते हैं। और कितनी अजीब बात है ना। तो टॉमी ने कहा ओफो कितनी बेकार है ये किताब, ये तो बिल्कुल वेस्ट है। तो वो कहती है कि टॉमी कहता है कि जब हम इस पूरी किताब को पढ़ लेंगे तो फिर तो हमें इसे फेंकना ही पड़ेगा ना, फिर हम इसका क्या करेंगे। लेकिन मेरे पास मेरी टेलीविजन स्क्रीन में जिससे मैं अपनी किताबें पढ़ता हूँ, जिससे मैं अपने स्कूल पढ़ता हूँ, तो उसमें तो बहुत मिलियंस ऑफ किताबें हैं और मिलियंस ऑफ और किताबें उसमें और आ सकती हैं और उसे तो फेंकने की भी जरूरत नहीं। तो जो हमारी मार्गी है वो कहती है हाँ बिल्कुल सही, मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी जितनी तुमने पढ़ी क्योंकि मैं 11 साल की हूँ और तुम तो 13 साल की हो। मैंने इतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो। तो जो है मार्गी ने पूछा कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिली। तो टॉमी ने कहा मुझे अपने घर के जो स्टोर रूम है मुझे वहाँ पे किताब मिली। तो मार्गी ने पूछा कि ये किसके बारे में किताब है। तो टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में। मार्गी एकदम चिढ़ गई, उसका मुंह इतना गुस्सा वाला और सड़ा हुआ हो गया जैसे कि कैसे कोई रिश्तेदारों को देख के अपना मुंह सड़ा हुआ बना लेता है, या किसी के जब मार्क्स कम आते हैं जो पेरेंट्स किस तरह का चेहरा बना लेते हैं सड़ा हुआ, ऐसा ही सड़ा हुआ चेहरा मार्गी ने बनाया। उसने कहा स्कूल, छी, स्कूल के बारे में क्या लिखा है इस किताब में। तो मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी, वो इतनी ज्यादा नफरत करती थी और अब तो उससे और ज्यादा नफरत करने लग गई थी क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, जी हाँ, फ्यूचर में ना मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते हैं। तो जो हमारा साल है 2157 यानी 2157, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते हैं फ्यूचर में। और तो वो कहती है कि जो मेरे मैकेनिकल टीचर हैं वो मुझे इतने टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं ज्योग्राफी के, और वो इतने डिफिकल्ट टेस्ट होते हैं कि मैं उनमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, मेरे नंबर्स बिल्कुल गिरते जा रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस वर्स होती जा रही है और मेरी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है। इसलिए मेरी माँ ने जो है सोचा शायद इस मशीन में कोई दिक्कत होगी, तो मेरी माँ ने एक कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया है। अब वो कंट्री इंस्पेक्टर क्या है, वो इस जो मशीन है, मेरा कंप्यूटर है, जो मेरे मैकेनिकल टीचर है ना, इनको ठीक करेगा वो। अब जो इंसान आया वो कंट्री इंस्पेक्टर इंसान था, ठीक है। तो वो जब इंसान आया वो एक गोल मोल सा प्यारा सा मोटू सा इंसान था, उसका चेहरा लाल था और उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे औजार थे, टूल्स थे, वायर्स थी, जिससे कि वो उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर सके। वो जो कंट्री इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराया मार्गी को देख के और मार्गी को उसने एक सेब दिया, फिर वो टीचर को ले गया। अब मार्गी ने सोचा काश काश इस जो इंस्पेक्टर है इसको ठीक करना ना आए, मेरा जो कंप्यूटर, मेरा जो टीचर है मैकेनिकल, ये ठीक ना हो, और काश ये कभी ठीक ना हो, ऐसा ही बढ़िया है। लेकिन हुआ क्या, 1 घंटे में ही कंट्री इंस्पेक्टर उसको ठीक करके लेके आ गया, यानी 1 घंटे में ठीक हो गया। और ज़्यादा उसे मार्गी को गुस्सा आया क्योंकि जो मैकेनिकल जो था टीचर था वो और ज़्यादा बड़ा सा लग रहा था, ब्लैक और एकदम अगली सा लग रहा था, और उस पर बड़ी सी स्क्रीन थी जिसमें सारे लेसन दिखाई देते थे। अब जो था उसे और भी बहुत बुरा लगा क्योंकि अब मार्गी को तो सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सबसे बुरी बात मार्गी को इस टीचर, मैकेनिकल टीचर की लगती थी कि एक
स्लॉट जिसमें उसे होमवर्क डालना पड़ता था और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे। यानी जब भी वो टीचर कहता था कि हाँ मुझे होमवर्क और अपना सब दिखाओ, तो उसे एक स्लॉट बना था उसमें, और उस स्लॉट में उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स जो भी थे वो डालने पड़ते थे, और वो मिनटों में चेक करके दे देता था, क्योंकि वो ह्यूमन टीचर जैसा नहीं था, वो एक मैकेनिकल टीचर था। तो हमेशा उसे पंच कोड्स में ही लिखना पड़ता था, क्योंकि ये उसे बचपन से ही सिखाया गया था। 6 साल की उम्र में उसने पंच कोड लिखना सीख लिया था, और मैकेनिकल टीचर जो वो मार्क्स, जो भी वो टेस्ट पेपर्स और जो भी होमवर्क लिखती थी और जो भी टेस्ट करती थी, जब वो स्लॉट में डालती थी, तो मैकेनिकल टीचर मिनटों में, सेकेंड्स में ही वो उसको मार्क्स बता देता था। अब जो इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराया, और उसने फिर मैगन के जो मार्गी का सर था उस पर हल्का सा थपथपाया। फिर उसने अपनी माँ, जो वो इंस्पेक्टर था, उसने मार्गी की माँ को कहा कि जो है इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है, असल में जो ये उसकी जो मार्गी का मम्मा का नाम था मिसेस जोन्स। तो वो कहते हैं मिसेस जोन्स, आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है, असल में जो एक मैकेनिकल टीचर है, इसमें जो ज्योग्राफी का जो एरिया है, ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो थोड़ा हाई पे सेट हो गया था। यानी मतलब इसका जो लेवल है उसके लेवल से वो हाई सेट हो गया था, इसलिए वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहा था, इसलिए मार्गी उसका जवाब नहीं दे पा रही थी। ऑफकोर्स उसका लेवल उतना हाई नहीं है, वो 10 साल की 11 साल की है। तो फिर मैंने उसको मार्गी के ही मेंटल ब्रेन के हिसाब से मैंने सेट कर दिया है, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो था, अब वो कहता है कि मैंने ठीक कर दिया है, अब जो है, अब जो उसकी परफॉर्मेंस है बिल्कुल ठीक है। और फिर उसने मार्गी के सर पे थपथपाया। अब मार्गी और गुस्सा हो गई, उसने कहा छी, अब तो टीचर को मुझे पढ़ना पड़ेगा ही। अब जो था, जो टॉमी की टीचर थी, उसने मतलब उसने एक बार याद किया कि जो टॉमी का टीचर था ना, एक बार वो भी खराब हो गई थी, जो टॉमी की मैकेनिकल टीचर थी वो खराब हो गई थी, और ना उसका हिस्ट्री सेक्शन कुछ बिगड़ गया था, इसलिए उसे 1 महीना लगा था ठीक होने में। तो मार्गी को लगा काश मेरे बारे में भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उसने टॉमी से कहा कि उसने कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा, मतलब इस बुक में। तो टॉमी ने उसको देखा और कहा कि हमारी तरह का स्कूल नहीं था, ये अलग तरीके का स्कूल था, इसलिए इसमें पुराने जमाने का स्कूल था, जो हजारों हजारों साल पहले हुआ करता था। मार्गी को कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था कि किस तरह का स्कूल हुआ करता था इतने हजारों हजारों साल पहले। तो फिर मार्गी जो है उसको किताब को पढ़ने लगती है। तो वो कहता है, जो टॉमी है वो कहता है कि हाँ उस टाइम पे टीचर हुआ करते थे। तो वो कहती है हाँ टीचर तो होते हैं, टीचर तो होते ही है स्कूल में। तो टॉमी कहता है टीचर तो होते हैं, लेकिन वो एक इंसान होता था। मार्गी कहती इंसान, इंसान कैसे टीचर हो सकता है, और इंसान को इतनी कैसे नॉलेज हो सकती है। टॉमी कहता है नहीं, मेरे पिता भी तो, इंसान भी टीचर हो सकता है, और वैसे तुम्हें पता नहीं क्या, मेरे पापा भी तो बहुत अच्छे ज्ञानी इंसान है, तो वो भी बहुत नॉलेज है उन्हें, ऐसा नहीं है कि इंसान नॉलेज वाले नहीं होते, तो इंसान भी टीचर हो सकते हैं, और मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है जितनी इस मैकेनिकल टीचर को होती है। तो जो मार्गी होती है वो थोड़ा झगड़ा झगड़ा करने का उसका मूड नहीं होता, वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई भी एक अनजान इंसान मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ाए। तो फिर जो है टॉमी ना बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहते तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तो कुछ नहीं पता मार्गी, टीचर जो थे उस टाइम पे घर पे नहीं आते थे, बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते थे और उसे स्कूल कहते थे। अब जो है, वो कहती कि सारे के सारे बच्चे पढ़ने आते थे एक ही चीज। तो वो कहता था हाँ एक्चुअली जो सारे बच्चे थे वो एक क्लास के एक एज के होते थे, तो उन्हें एक क्लास में डाला जाता था और वो सारे बच्चे एक जैसी चीज सीखते थे। लेकिन मेरी माँ कहती है, मार्गी कहती है, लेकिन मेरी माँ कहती है कि जो टीचर होता है उसे अपने हर एक बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो टॉमी कहते हैं हाँ हाँ, मैंने यही तो बताया तुम्हें कि वो जो सेम एज के बच्चे होते हैं उन्हें वो एक साथ अलग रखते थे, ठीक है। तो फिर मार्गी ने कुछ नहीं बोला, तो मार्गी ने कहा हाँ, मैं फनी स्कूल्स के बारे में और भी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन तभी मार्गी की माँ चिल्लाने लगी, मार्गी स्कूल का समय हो गया है। तो मार्गी ने कहा अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं। तो मिसेस जो ने कहा नहीं, अभी आओ, जल्दी आओ। और टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया था, तो मार्गी ने टॉमी से कहा कि मैं किताब अभी नहीं पढ़ सकती, लेकिन हम दोनों क्या स्कूल के बाद ही किताब सुने, पढ़े मतलब। तो टॉमी ने कहा हाँ ठीक है ठीक है, और फिर वो चला गया अपनी पुरानी किताब अपने हाथ में दबाए हुए। अब मार्गी अपने स्कूल रूम में गई, और उसका स्कूल रूम उसके बेडरूम के बगल में था, और उस रूम में एक मैकेनिकल टीचर था, जो उसका मतलब जो टीचर या स्क्रीन आप कंप्यूटर कह सकते हैं वो ऑन था, और वो मार्गी का इंतजार कर रहा था। और मार्गी का हर दिन स्कूल होता था, संडे और सैटरडे को छोड़ के। अब मार्गी जो थी
वो बैठ के पढ़ने लग गई और जैसे स्क्रीन जली उसमें लिखा था कि आज हम मैथ्स का लेसन पढ़ेंगे फ्रैक्शन, और उसमें लिखा हुआ और उसमें आ रहा था लिखा हुआ कि अपना जो कल का होमवर्क है वो इस स्लॉट में डालें, होमवर्क स्लॉट में डालें। अब मार्गी ने एक आह भरी ऐसे करके, जैसे हम गुस्सा हो जाते हैं, जैसे हम बोर हो जाते हैं किसी चीज़ से, और फिर वो सोचने लगने लगी उन पुराने स्कूल्स के बारे में जो उसके दादाजी ने बताया था कि उसके दादाजी के दादाजी ने उसे बताया था, मतलब दादाजी ने बताया था कि इस तरह के स्कूल्स हुआ करते थे जहाँ सारे बच्चे जो थे साथ में स्कूल जाया करते थे, हंसते गाते चिल्लाते हुए, और ब्रेक बीट होता था जहाँ वो खेला करते थे, बैठ के अपना खाया करते थे खाना, और जो स्कूल रूम था उसमें भी वो बैठा करते थे, और वो जब साथ में घर जाया करते थे जब स्कूल खत्म होता था, और जब भी कोई होमवर्क मिलता था तो वो साथ में मिल के बैठ के उसको डिस्कस करते थे, और टीचर्स भी इंसान हुआ करते थे, और वो सारे उन दिनों को उन पुराने स्कूल्स को याद करती है कि कितनी मौज होगी, कितना फन करते होंगे। और हाँ, सच में अभी जब हमारा लॉकडाउन हुआ है तो हमें पता है हम कितना ज़्यादा उस स्कूल को मिस कर रहे हैं, और आप में से कितने लोग स्कूल को मिस कर रहे हैं, या कौन से आपकी फेवरेट यादें हैं अपने स्कूल से रिलेटेड, कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। और हाँ, क्लास 9 की मैं सारी वीडियोस लाने वाले इंग्लिश के, हिस्ट्री के, मैथ्स के, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।